हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे? चलो ठीक है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इस वीडियो में एटम। तो बेटा एटम के लिए मैं आपको बताऊं, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे बायोलॉजी हो, इस पूरे यूनिवर्स को अगर स्टडी करना है तो उसकी जो यूनिट है, बेसिक यूनिट, वो है एटम। यानी एटम से ही सब कुछ, ये पूरा यूनिवर्स बना हुआ है। स्टार्टिंग एटम से ही होती हैं, ठीक है। तो एटम होता क्या है, इसके बारे में एक साइंटिस्ट हुआ करते थे, जॉन डाल्टन। उन्होंने सबसे पहले बताया कि कोई भी सब्सटेंस है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है, और ये पार्टिकल जो है इनको डिवाइड नहीं किया जा सकता। इन्हीं पार्टिकल्स को एटम नाम दिया गया। तो इनके अकॉर्डिंग जो एटम की डेफिनेशन बनी वो क्या हो गई कि द स्मॉलेस्ट particle of a substance which cannot further divide is called एटम। देखिए, किसी भी सब्सटेंस का स्मॉलेस्ट पार्टिकल जिसको और आगे फर्दर उसका डिवीजन पॉसिबल नहीं है, उसको कहते हैं एटम। अब एटम को जब और आगे स्टडी किया गया आज के टाइम में, तो पता चला कि ये एटम भी छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल से बना होता है। यानी इसका डिवीज़न पॉसिबल हुआ बाद में। जब इसका डिवीज़न पॉसिबल हुआ तो पता चला कि ये एटम, जिसको हम अनडिविजिबल मानते थे, ये भी छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल से बने होते हैं। और इसके जो फंडामेंटल पार्टिकल है वो 3 होते हैं। उनको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो होता है नेगेटिवली चार्ज होता है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन पर किसी तरह का कोई चार्ज नहीं होता। ये चार्जलेस पार्टिकल होता है। अब इनकी अपन थोड़ा सा इनका स्मॉल इंट्रोडक्शन सा करते हैं, उसके आगे हम डिटेल पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूँ इलेक्ट्रॉन की। तो इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की जो डिस्कवरी जो की थी हैं, वो इसका सबसे पहले डिस्कवरर जो थे वो कौन थे? सर जे थॉमसन। तो इलेक्ट्रॉन के डिस्कवरर थे सर जे थॉमसन। सेकंड नंबर पे हम पढ़ेंगे इस पे चार्ज कितना होता है। तो बात करते हैं चार्ज की। तो इसके ऊपर सबसे पहली बात तो नेगेटिव चार्ज होता है, और होता कितना है? -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम है। ये माइनस तो इसकी नेचर होती है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। तीसरी नंबर पे हम पढ़ेंगे इसका मास, ठीक है, मास। तो इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है बेटा, वो होता है 9.1 × 10⁻28 ग्राम, और 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे। सेकेंड नंबर पे जो हम इसके लेते हैं वो है प्रोटॉन। प्रोटॉन जो है इसका फंडामेंटल पार्टिकल है सेकेंड नंबर का। इसमें भी हम ये 3 पॉइंट पढ़ेंगे। सबसे पहले इसका डिस्कवरर। तो प्रोटॉन को डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट थे गोल्डस्टीन। इन्होंने इसको डिस्कवर किया था। सेकंड नंबर पे जो है इसके ऊपर अगर हम बात करते हैं चार्ज की, तो चार्ज इसका, जैसे इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव था, इसका पॉजिटिव चार्ज होता है, और कितना होता है? +1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। देखिए, चार्ज इक्वल होता है इलेक्ट्रॉन के, बिल्कुल इक्वल होता है, लेकिन बस इसका जो नेचर है वो अपोजिट है। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, लेकिन है उतना ही। तीसरे नंबर पे हम देखेंगे इसके मास की बात करेंगे। तो इसका मास होता है 1.6 × 10⁻⁻24 इसका मास है 1.65 × 10⁻24 ग्राम, और अगर किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 1.65 × 10⁻27
किलोग्राम। इज दैट क्लियर? थर्ड नंबर पे हम लेंगे न्यूट्रॉन। हैं, न्यूट्रॉन इसका थर्ड जो है फंडामेंटल पार्टिकल है, और इसमें भी वही 3 पॉइंट पढ़ेंगे हम इसके। सबसे पहले इसके डिस्कवरर, ठीक है। तो इसके डिस्कवरर में सबसे पहले इसके डिस्कवर करने वाले थे जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक, ठीक है, जेम्स चैडविक ने इसको डिस्कवर किया था न्यूट्रॉन को। और सेकंड नंबर पे हम बात करते हैं इसके चार्ज की। तो इसके ऊपर चार्ज की बात करते हैं तो चार्ज इस पे होता है 0। इट मीन्स ये चार्ज लेस होता है, इसके ऊपर किसी तरह का कोई चार्ज नहीं होता है, ये न्यूट्रल होता है, इसको न्यूट्रल भी कह सकते हैं। और थर्ड नंबर पे जो बात करेंगे हम वो करेंगे इसके मास की। तो इसका मास लगभग प्रोटॉन के मास के इक्वल ही होता है, कोई बिल्कुल थोड़ा सा कम चेंज होता है। देखिए ये होता है 1.60 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम और 1.60 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, ठीक है। तो बेटा ये इलेक्ट्रॉन की जो 3 फंडामेंटल पार्टिकल है, इनमें समझने वाली बात कम है, लर्निंग पार्ट ज़्यादा है। तो आगे बहुत अच्छा, अगर आपको ये टॉपिक करना है, ये जो इसमें बेस आपको कंप्लीट अच्छा करना है आपका, तो ये चीज़ें आपको लर्न करनी पड़ेगी कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी, इसके ऊपर कितना चार्ज होता है, इसका मास कितना होता है, और इसी तरह से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसके मास और चार्ज, ये सारे डिजिट्स हैं जिनको आपको लर्न करना ही पड़ेगा। कि बेटा अब हम इलेक्ट्रॉन के बारे में डिटेल पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की डिटेल पढ़ने से पहले मैं आपको बताऊं कि इसकी डिस्कवरी जो है वो कैसे हुई थी। इसकी डिस्कवरी हुई थी कैथोड रेज से, है ना, कैथोड रेज से। अभी कैथोड रेज से इसकी डिस्कवरी कैसे हुई, कैसे इसको डिस्कवर किया गया था, तो इससे पहले अपन कैथोड रेज के बारे में पढ़ेंगे। कैथोड रेज क्या होती है, कैथोड रेज को किसने डिस्कवर किया था, ये सब हम पढ़ेंगे। तो एक साइंटिस्ट हुआ करते थे विलियम क्रुक्स। विलियम क्रुक्स, इन्होंने कैथोड रेज को डिस्कवर किया। अब इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, विलियम क्रुक्स ने, सर विलियम क्रुक्स ने जो एक्सपेरिमेंट किया वो मैं आपको समझाता हूँ क्या किया उन्होंने। कि सबसे पहले उन्होंने एक डिस्चार्ज ट्यूब ली। देखिए मैं इधर बना देता हूँ, ये इन्होंने एक डिस्चार्ज ट्यूब ली। डिस्चार्ज ट्यूब एक तरह से ग्लास ट्यूब होती हैं इस तरह की, और यहाँ पर उन्होंने एक पंप लगाया जिसको वैक्यूम पंप बोलते हैं। वैक्यूम पंप, ये क्या काम आता है वैक्यूम पंप, इसकी जितनी भी एयर थी उसको भी इसने बाहर कर दिया, इसको वैक्यूम बना दिया इसमें, है ना, यानी इसकी एयर भी बाहर, एयरलेस कर दिया इसको। फिर क्या किया इन्होंने, बहुत एक एंड पे, इसके एक एंड पे कैथोड लगा दिया, ये कैथोड इलेक्ट्रोड है, और दूसरे एंड पे एक पॉजिटिव प्लेट लगा दी जिसको एनोड कहते हैं। ये हो गया कैथोड और ये हो गया एनोड। तो सबसे पहले तो सर विलियम क्रुक्स ने क्या किया, एक डिस्चार्ज ट्यूब ली, यानी एक ग्लास से बनी हुई ट्यूब ली जिसको डिस्चार्ज ट्यूब कहते हैं, और वैक्यूम पंप की हेल्प से इसको वैक्यूम कर दिया, इसकी एयर को बाहर निकाल दिया, और बहुत ही लो प्रेशर पे, कितना, 10⁻³ मिलीमीटर ऑफ Hg, इस प्रेशर पे, बहुत कम प्रेशर है ये, क्योंकि अपना 760 mm होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और ये 10⁻³ यानी कि बहुत ही कम, इस प्रेशर पर इसमें कोई इनर्ट गैस फिल कर दी। इनर्ट गैस मैं आपको बता दूं, इनर्ट गैस जो गैस रिएक्ट नहीं करे, इनर्ट गैस कहलाती हैं। इनर्ट गैस जो गैस रिएक्ट नहीं करे वो इनर्ट गैस कहलाती है। और कौन कौन सी होती है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ीनॉन और रेडॉन, इनमें से कोई सी भी गैस भर सकते हैं, ये सब इनर्ट गैसेज है। इनमें से किसी एक गैस को इसमें भर दिया, फिलअप कर दिया। अब इन्होंने क्या किया, बहुत ही हाई वोल्टेज का
नियर अबाउट 10,000 वोल्ट का वोल्टेज प्रोवाइड करवाया। तो ऐसा कराने पर इन्होंने देखा कि एक लाइट बीम बनती है यूं बिल्कुल स्ट्रेट, ये लाइट बीम बनती हैं और इस लाइट बीम को नाम दिया गया कैथोड रेज, क्योंकि ये कैथोड से प्रोड्यूस हो रही है और एनोड की ओर जा रही है, इसलिए इनका नाम दिया कैथोड रेज। हैं। अब इन कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज़ क्या थी हैं, तो सबसे पहले मैं आपको एक बार इसको रिवाइज करके बताऊंगा। प्रॉपर्टी तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। सबसे पहले एक बार इन्होंने क्या किया कि सर कैथोड रेज की डिस्कवरी किसने की थी? सर विलियम क्रुक्स ने की थी। ठीक है। सेकंड स्टेप, इन्होंने क्या किया? सबसे पहले एक डिस्चार्ज ट्यूब ली, ठीक है, और वैक्यूम पंप की हेल्प से इसको वैक्यूम कर दिया, वैक्यूम इट। ओके। नेक्स्ट नंबर पे एक एंड पे कैथोड और एक एंड पे एनोड ले लिया, फिट कर दिया, ठीक है। इसके बाद एक बहुत ही लो प्रेशर पर इसमें कोई इनर्ट गैस फिलअप कर दी, इनर्ट गैस फिल्ड, ठीक है। और उसके बाद क्या किया? बहुत हायर वोल्टेज नियर अबाउट 10,000 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस इसमें प्रोवाइड करवाया गया। तो हाई वोल्ट, ठीक है, प्रोवाइड करवाया। तो इन्होंने देखा कि एक लाइट बीम प्रोड्यूस होती है, इसको कैथोड रेज कहते हैं। ये तो बात हुई कैथोड रेज की, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। तो कैथोड रेज की प्रॉपर्टी को पढ़ने के लिए मैं आपको सबसे पहली प्रॉपर्टी बताऊंगा कि देखिए उन्होंने क्या किया था सर विलियम क्रुक्स ने, कि जैसे ये कैथोड रेज है, ठीक है, ये डिस्चार्ज ट्यूब है और इधर से इधर जा रही है, ये कैथोड और ये एनोड, ठीक है। तो अगर मान लीजिए इनके बीच में कोई ऑब्जेक्ट रख दिया, तो ये कैथोड जो रेज इधर से जा रही है, तो जहाँ ये ऑब्जेक्ट सामने आएगा वहाँ की कैथोड रेज रुक जाएगी यहीं पे, और यहाँ पे एक शैडो बन जाएगी। जैसे किसी लाइट के सामने अगर अपन हाथ करते हैं तो आगे शैडो बन जाती है, तो ये शैडो इस बात को प्रूव करती है कि ये जो कैथोड रेज है एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है। अगर स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करती तो यहाँ इसकी शैडो कैसे बनती? तो सबसे पहला पॉइंट तो ये हो गया, इनकी प्रॉपर्टी हो गई कि कैथोड रेज ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन। सेकंड क्या किया? इन्हीं कैथोड रेज के जो है पाथ में, ये मान लीजिए कैथोड रेज है और इनके पाथ में ये कैथोड, इधर कोई नेगेटिव प्लेट लगा दी इन्होंने, पॉजिटिव, इधर की ओर पॉजिटिव प्लेट लगा दी इन्होंने और इधर की ओर नेगेटिव प्लेट लगा दी। तो ये कैथोड रेज पहले तो सीधी जा रही थी, लेकिन जैसे ही पॉजिटिव प्लेट के नज़दीक पहुंचेगी ये इसकी ओर अट्रैक्ट हो जाएगी, इस तरह से इसकी ओर डाइवर्ट हो जाएगी। तो ये पॉजिटिव प्लेट की ओर डाइवर्ट हो रही है, इट मीन्स ये इनको अट्रैक्ट कर रही है, और हम जानते हैं कि अपोजिट चार्ज ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। तो इसका मतलब ये हुआ कि कैथोड रेज पे नेगेटिव चार्ज है, तो कैथोड रेज आर नेगेटिवली चार्ज। तो एक पहला प्रॉपर्टी तो ये होगी कि ये स्ट्रेट लाइन में मूव करती है। दूसरी प्रॉपर्टी ये होगी कि कैथोड रेज जो है वो नेगेटिवली चार्ज होती है बिकॉज दे डिफ्लेक्ट टुवर्ड पॉजिटिव प्लेट। तीसरी बात, इन्होंने क्या किया एक्सपेरिमेंट कि इन कैथोड रेज के पाथ में एक लाइट व्हील रख दिया है, जैसे पंखुड़ियों वाला पहिया होता है, फैन होता है, इस तरह का एक व्हील इन्होंने रख दिया। तो ये व्हील क्या हुआ? रोटेट करने लग गया है। तो ये रोटेट कैसे कर रहा है? इसका मतलब ये जो कैथोड रेज है इनमें छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। ये पार्टिकल जब स्ट्राइक करते हैं इस व्हील पे तो इसको रोटेट करते हैं क्यों? क्योंकि ये पार्टिकल मूव कर रहे हैं, इसका मतलब इनमें एक काइनेटिक एनर्जी है। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और वी स्क्वायर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, यानी इट मीन में कोई ना कोई मास तो होता है। तो क्योंकि अगर मास जीरो होता
तो इसकी काइनेटिक एनर्जी होती नहीं, इसका मतलब मास होता है, तो मास होता है इसका मतलब ये छोटा कोई पार्टिकल है जो कि इस पे स्ट्राइक कर रहा है और इसको रोटेट कर रहा है ना। तो ये अपनी काइनेटिक एनर्जी से इसको रोटेट कर रहे हैं, तो ये प्रूव होता है इस बात से कि ये जो कैथोड रेज है छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स से बनी होती है, और इन्हीं पार्टिकल को सर जे थॉमसन ने आइडेंटिफाई करके नाम दिया इलेक्ट्रॉन। सर जे थॉमसन ने पहचान लिया यहीं पर कि यही इलेक्ट्रॉन है। इस तरह से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई। फिर देखिए, दे हैव हाई पेनेट्रेटिंग पावर। इन जो कैथोड रेज में इतनी पावर होती है कि ये मोटी थिक प्लेट को भी पार करके उसके आर पार जा सकती है, यानी इनकी पेनेट्रेटिंग पावर, भेदने की जो क्षमता है, कैपेसिटी है, वो हाई होती है। तो दे हैव हाई पेनेट्रेटिंग पावर। नेक्स्ट, दे कैन आइसोनाइज गैस। ये अगर मान लीजिए इसके पाथ में कोई दूसरी गैस रख दी जाए तो उनको आयनाइज कर देती है, तो ये गैसों को आयनाइज करने की पावर भी रखती है। आयनाइज क्या होता है अपन आगे पढ़ेंगे। दे कैन इफेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट। नेक्स्ट है, दे कैन इफेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट, यानी अगर इसके पाथ में कोई फोटोग्राफिक प्लेट रख दिया जाए तो ये जैसे लाइट फोटोग्राफिक प्लेट को बिल्कुल साफ कर देती है, इफेक्ट कर देती है, ठीक इसी तरह से कैथोड रेज भी फोटोग्राफिक प्लेट को बिल्कुल क्लियर कर देगी। फोटोग्राफिक प्लेट बेटा क्या होती है कि जैसे पहले कैमरे चलते थे, उनमें रील लगती थी, और वो रील जब तक कैमरे के अंदर होती थी डार्क में, तब तक ही उसके ऊपर पिक्चर रहती थी। जैसे ही उसको कैमरे को खोल दिया, लाइट मिल गई, तो जैसे ही लाइट मिलती उसको सारी पिक्चर गायब हो जाया करती थी, है ना। कि जो नेगेटिव बनने से पहले उसको लाइट में नहीं लाते थे, इसलिए हर स्टूडियो में एक डार्क रूम हुआ करता था, उस डार्क रूम में ही जाकर उस रील को बाहर निकाला करते थे, है ना। इसी तरह से जैसे आपके एक्सरे वगैरह करते हैं, तो जो फिल्म होती है जिस पे एक्सरे प्रिंट होता है उसको फोटोग्राफिक प्लेट बोलते हैं। ये लाइट से खराब हो जाते हैं, तो इनमें भी अगर मान लीजिए कैथोड रेज में भी अगर इन प्लेट्स को रख दोगे तो वो खराब हो जाएंगी। इसका मतलब है कि दे कैन इफेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, व्हेन कैथोड रेज स्ट्राइक ऑन मेटल विथ हाई मेल्टिंग पॉइंट। जब कैथोड रेज को हाई मेल्टिंग पॉइंट वाली मेटल पे, कैथोड रेज को हाई मेल्टिंग पॉइंट वाली मेटल पे अगर मान लीजिए स्ट्राइक करवाया जाए तो उससे एक्स रेज प्रोड्यूस होती है। जैसे मान लीजिए ये कोई मेटल है, सपोज ये कोई मेटल है जिसका हाई मेल्टिंग पॉइंट है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए इस पर कैथोड रेज अगर हम स्ट्राइक करवाएं, ये कैथोड रेज आ रही है इधर से, ठीक है, ये कैथोड रेज हैं, तो जैसे ही इस कैथोड रेज हाई मेल्टिंग पॉइंट वाली इस मेटल पे स्ट्राइक करेगी, इससे एक्स रेज प्रोड्यूस होगी, एक्स रेज, तो इससे एक्सरे बनेगी, हैं, इसको बोलते हैं एक्सरे। तो ये हो गई इसकी प्रॉपर्टी। तो देखिए ये लगभग ये प्रॉपर्टी हो गई इनकी कैथोड रेज की, और इसी से इलेक्ट्रॉन की भी डिस्कवरी भी हुई। देखिए बेटा, अब हम बात करते हैं प्रोटॉन की। तो प्रोटॉन जो है ए पॉजिटिव चार्ज्ड पार्टिकल होता है, और इसकी डिस्कवरी की थी गोल्डस्टीन ने। तो प्रोटॉन इज ए पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल डिस्कवर्ड बाय गोल्डस्टीन, और इस पर जो चार्ज होता है वो प्लस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम होता है। नेगेटिव इलेक्ट्रॉन पर ये माइनस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम था, इस पर प्लस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम है, और इसका जो मास है 1.65 इंटू 10 की पावर माइनस 24 ग्राम। अगर इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो 1000 से डिवाइड करेंगे, हैं, तो ये हो जाएगा 1.65 इंटू 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम। और हैवियर पार्टिकल ऑफ एटम, ये एटम में, पूरे एटम में सबसे ज़्यादा हैवियर जो होता है वो प्रोटॉन होता है, सबसे भारी पार्टिकल। अब इसकी डिस्कवरी जिस तरह से कैथोड किरणें इसकी डिस्कवरी होती है एनोड रेज से। तो जैसे अब मैं आपको बताऊं एनोड रेज, तो जिस प्रकार कैथोड से प्रोड्यूस होती थी कैथोड रेज, ठीक इसी प्रकार एनोड से प्रोड्यूस होती है एनोड रेज। तो इसके लिए विलियम क्रुक के जो एक्सपेरिमेंट था उसको रिपीट किया गया, ठीक है। इसको रिपीट करने के लिए वही डिस्चार्ज ट्यूब ली गई है, और वही वैक्यूम पंप लिया गया, ठीक है, और उसी प्रेशर पर, यानी कि 10 की पावर माइनस 3 mm ऑफ Hg प्रेशर पर इसमें कोई इनर्ट गैस भर दी गई। अब जो चेंज किया गया था वो कि ये किया था कि पहले कैथोड जो है यहाँ था और एक सिंपल प्लेट थी, अब कैथोड को बीच में रखा गया और
पोरेटेड कैथोड जो है बनाया गया। पोरेटेड का मतलब इसमें बहुत सारे हॉल्स बने हुए हैं, है ना, ये छिद्र बने हुए हैं, छेद, हॉल्स, ठीक है, ये बने हुए हैं। ये एनोड है, ये कैथोड नेगेटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज एनोड। अब ठीक उसी तरह से इसमें भी दोनों इलेक्ट्रोड के बीच एक हायर वोल्टेज प्रोवाइड किया गया, नियर अबाउट 10,000 वोल्ट, 10,000 वोल्ट, ठीक है। जब इतना वोल्टेज इसमें प्रोवाइड करेंगे तो कैथोड से तो कैथोड रेज प्रोड्यूस होगी ही होगी, क्योंकि ये सारी कंडीशन वही है इसमें, केवल कैथोड का अपन ने शेप चेंज किया है केवल, है। लेकिन एनोड से भी कुछ पार्टिकल प्रोड्यूस होंगे जो एनोड टू कैथोड इन होल्स में से होके इस तरफ आएंगे, ये इस तरह से। तो इन रेज को कहेंगे एनोड रेज, क्योंकि ये किससे प्रोड्यूस हो रही है, एनोड से। किधर से किधर को आ रही है, एनोड टू कैथोड, और इन होल्स में से होके इधर आएंगी। तो इन एनोड रेज की अगर हम प्रॉपर्टी देखेंगे तो सेम वही प्रॉपर्टी मिलेगी जो कैथोड रेज में थी, कि ये भी स्ट्रेट लाइन में मूव करती हैं। पहली प्रॉपर्टी तो ये भी हो जाएगी इनकी भी, कि कैथोड रेज की जैसे एनोड रेज भी एक स्ट्रेट लाइन में मूव करती है। अब दूसरी बात, कैथोड रेज पॉजिटिव प्लेट की ओर डिफ्लेक्ट हो रही थी, ये नेगेटिव प्लेट की ओर डिफ्लेक्ट होगी। इट मीन्स इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। देखिए, कैथोड रेज और एनोड रेज में केवल यही एक डिफरेंस है कि कैथोड रेज नेगेटिवली चार्ज थी और एनोड रेज जो है पॉजिटिव चार्ज होती है। इनको कैनल रेज भी कहते हैं, ठीक है। तो ये पॉजिटिवली चार्ज होती है, स्ट्रेट लाइन में मूव करती हैं, ये भी छोटे छोटे पार्टिकल से बनी होती है। तो इनके पार्टिकल्स को हम कहते हैं प्रोटॉन। जैसे उसके पार्टिकल को कहते थे इलेक्ट्रॉन, वैसे इसके पार्टिकल को कहा गया प्रोटॉन। और ये इनकी पेनिट्रेटिंग पावर भी होती है, लेकिन कैथोड रेज की कंपैरिजन में थोड़ी कम होती हैं, ठीक है। अब आ जाइए, सारी बाकी प्रॉपर्टीज सारी वही हैं। अब तीसरे नंबर पे हम बात करते हैं न्यूट्रॉन की। तो देखिए बेटा, न्यूट्रॉन जो है इसको डिस्कवर किया था सबसे पहले। तो न्यूट्रॉन होता क्या है मैं आपको बताऊं। ए न्यूट्रल, है ना, जिसको हम कहते हैं चार्ज लेस पार्टिकल, ठीक है। और इसको जो डिस्कवर किया था, डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक। इस पर जो चार्ज, जैसा कि मैं अभी बता चुका हूं, इसका चार्ज 0 होता है ना, यानी कि चार्ज लेस होता है, इसके ऊपर किसी तरह का चार्ज नहीं होता है। इसका मास नियर अबाउट जो है प्रोटॉन के इक्वल ही होता है, 1.60 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम और 1.60 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। अगर इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो 1000 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये चार्जलेस होता है, न्यूट्रॉन जो है चार्जलेस पार्टिकल होता है। इसकी डिस्कवर किया था चैडविक ने, और इसका चार्ज 0 होता है। इसका मास 1.60 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होता है, और इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 1.60 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम।